हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएमए इंटर ग्रुप 2 ऑडिटिंग। आज से आपने जो अपना सीरीज ऑफ पढ़ाई शुरू करनी है उसका हल्का सा एक स्टडी प्लान डिस्कस कर लेते हैं। क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब बातें थोड़ी सी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कोई भी लेक्चर तब तक नहीं देखना जब तक आप ये वाली क्लिप नहीं देख लेते, जब तक आप सिस्टम नहीं समझ लेते कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तब तक आप कोई भी लेक्चर देखने की कोशिश मत करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी ड्राइव में दो अलग अलग फोल्डर दिख रहे होंगे। एक स्टडी प्लान नाम से जो आप देख रहे हैं, और दूसरा वीडियो क्लासेस या लेक्चर्स नाम से जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके अंदर कंप्लीट कोर्स है। तो स्टडी प्लान जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में, पूरा कोर्स कवर करने में और अच्छे तरीके से नंबर की तैयारी करने में। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे काम हमने क्लास के अंदर करे। मैं थोड़ा सा आपको प्लानिंग समझा देता हूं कि आपने कैसे करना है ताकि आप अपनी क्लासेस ठीक से शुरू कर सके। देखिए, आपके जो चैप्टर्स हैं 6, 7 और 8, ये 3 है। अगर आप अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को देखोगे तो वहां पर आपको ये 3 मॉड्यूल दिखाई देंगे, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8। इसका मतलब जो इंस्टीट्यूट से किताब आई होगी उसमें टोटल 8 चैप्टर हो गए। शुरू के 5 चैप्टर तो हो गए कंपनी अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, और बाद वाले 3 हो गए ऑडिटिंग। ये तीनों चैप्टर मिलाकर कितने मार्क्स के हैं? 50 मार्क्स के। कई लोगों को पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है कि ऑडिट 40 नंबर की। 40 की नहीं है, 50 की ऑडिट है। पूरा का पूरा जो टाइम है आपका, उसका आधा वेटेज इसका है। टाइम अपने को आधा नहीं लगाना, हमें कोशिश करनी होती है कि एग्जाम हॉल में बैठकर 1 घंटे में हम ये पेपर सॉल्व कर सकें। 1 आवर में हमारा कंप्लीट ऑडिटिंग का एग्जाम पेपर हो जाना चाहिए, और उसकी पूरी तैयारी सर हम मिलकर करेंगे, बहुत बढ़िया चलेगा। अब ये जो चैप्टर 6, 7 और 8 है, इसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। भाई, आप मान लो चैप्टर 6 पढ़ना शुरू करोगे, इतना लंबा है, पता चला 15 दिन बाद भी बच्चा दोस्त से पूछ रहा, भाई तेरी चैप्टर 6 हो गया? करा नहीं भाई, चैप्टर 6 ही चल रहा है। तो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, आपने को कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। चैप्टर 6 को, 7 को और 8 को मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे मीनिंग ऑफ ऑडिट अलग कॉन्सेप्ट है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अलग कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, पावर्स एंड ड्यूटीज, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो टोटल 91 कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट कर दिए हैं। ये आपको इंडेक्स दिखाई दे रहा होगा, ये बुक का इंडेक्स है। मतलब जो आपको मेरी किताब मिलेगी उसमें ये इंडेक्स होगा, बुक का इंडेक्स। आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहले आप ये देखो, रेड कलर से मैं आपको दिखाता हूं, मॉड्यूल नंबर 6 दिखाई दिया। उसमें कॉन्सेप्ट चल रहा है 1, 2, 3 करके। ये देखो आप कहां तक, कॉन्सेप्ट नंबर 41 तक। अब उसके बाद देखो आप मॉड्यूल नंबर 7, मतलब चैप्टर नंबर 7। आपके इंस्टीट्यूट की बुक में मॉड्यूल वर्ड यूज हुआ है, तो हमने भी मॉड्यूल वर्ड यूज करा है। 41 तक तो छठा चैप्टर था। 47 से देखो कॉन्सेप्ट नंबर 42 शुरू हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए आगे चलेंगे, चलता गया भाई, चलता गया 84 तक चैप्टर नंबर 7 है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्पेशल ऑडिट, कॉन्सेप्ट नंबर 85 से लेकर 91 तक। समझ आ गया आपको? तो अपने को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे को अपने मन के अंदर, अपनी साइकोलॉजी में, अपनी पढ़ाई में, अपने डेली रूटीन में ये कभी नहीं कहना है 3 चैप्टर 3 चैप्टर 3 चैप्टर। हमेशा हमारी पूरी ऑडिटिंग की जर्नी में जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे 91 कॉन्सेप्ट, 91 कॉन्सेप्ट, 91 कॉन्सेप्ट की। हर जगह पर हम बोलेंगे 91 कॉन्सेप्ट, 91 कॉन्सेप्ट, 91 कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कितने कॉन्सेप्ट है? 91 है। 91 कॉन्सेप्ट को आप 3 चैप्टर में डिविजन मान सकते हो कि 6 चैप्टर में, 7 चैप्टर में, 8 चैप्टर में कौन कौन से हैं। भाई, कई बार ऐसा होता है जैसे आप लोग स्टडी मैट फॉलो करना चाहते हो, करना भी चाहिए। सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट आप देखना चाहते हो और आप मैचिंग बिठाना चाहते हो कि सर ने जो करवाया क्लास में वो स्टडी मैट में कहां पर है, इसलिए मैंने ये इंडेक्स दे दिया आपको। देखो 85 से 91 तक इस चैप्टर में, 84 तक चैप्टर 7 था,
और ये देखो 41 तक चैप्टर नंबर 6 था, तो आप मैचिंग हो गई। अब देखो आप एंड में आपको एक बहुत प्यारी सी चीज दिख रही होगी, कॉन्सेप्ट नंबर 92 में, सीरियल नंबर 92 में क्या है? कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए। प्रैक्टिस मैनुअल। दोस्तों ये क्लास वर्क के लिए नहीं है, ये होमवर्क के लिए है। जब हम सारे के सारे 91 कॉन्सेप्ट फिनिश कर लेंगे, तब आप घर पर बैठकर रोजाना 5-5 प्रश्न सॉल्व करिएगा। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, पता चला पन्ने पलट लिए नॉवेल की तरह, हाथ से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। ये देखना है अपने को कि हाँ ये जो मेरे पास आया है ये बिल्कुल सही चीज है। मैंने 91 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मैंने क्लास वर्क कर लिया, मैंने क्लास में पूरी मेहनत कर ली, मैंने सारा रजिस्टर मेंटेन कर लिया, अब मेरा समय आया है कि मैं प्रैक्टिस करूं। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस मैनुअल ओपन करना है। सर प्रैक्टिस मैनुअल में कौन से क्वेश्चंस यूज करें हमने? सारे पास्ट ईयर पेपर, सारे मॉक टेस्ट पेपर, हमने उनका एक कंपाइलेशन बनाकर आपके लिए रख दिया है। आपको कहीं किसी वेबसाइट पर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, कहीं पर किसी और किताब के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट टू गो गूगल एंड डू गूगलिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी किताब में सब कुछ है। मैं आपको दिखाता हूं कि प्रैक्टिस मैनुअल में हमने क्या क्या रखा है। ये देखिए प्रैक्टिस मैनुअल का एक और इंडेक्स आपको किताब में मिलेगा। प्रैक्टिस मैनुअल के इंडेक्स में आप देखिए मॉक टेस्ट पेपर मैंने जून 2017 से लेकर आज तक के सारे ले लिए। जून 2017 से लेकर आज तक, मतलब पहले तो ओल्ड सिलेबस था वो भी उठा लिए मैंने क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम थे। आपके न्यू सिलेबस का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है MQP, वो भी मैंने कवर कर लिया। और पास्ट ईयर पेपर दोस्तों, सारे पास्ट ईयर पेपर, आज तक के सारे पास्ट ईयर पेपर मैंने सोल्ड माय लॉर्ड, सोल्ड कर दिए किताब के अंदर। तो सोचो कोई सा भी क्वेश्चन अपने को ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना जो वेग हो, आर्बिट्रेरी हो, मन से बनाया हुआ हो। भाई मैं अपने मन से 4 क्वेश्चन बनाकर तुमको टेस्ट दे दूं, क्या फायदा है? आज तक जो आ चुका और आज तक इंस्टीट्यूट ने जो टेस्ट पेपर बनाकर हम सबको दिए करने के लिए, वो ही इतने सारे। मैं आपको दिखाता हूं, आप सीरियल नंबर देखिए, आप इतने सारे टेस्ट पेपर हैं और पास्ट ईयर पेपर है। 1 से शुरू हुआ, मैं आपको दिखाता हूं 25, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन पेपर सॉल्व। 25 क्वेश्चन पेपर अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस कर ले तो सच बताइए आप, दिल पर हाथ रख के, आपको 1% चांस भी लगता है कि बच्चा फेल होगा? भाई बालक 1 टेस्ट देता होगा, 2 टेस्ट देता होगा, 3 टेस्ट देता होगा, 4 टेस्ट देता होगा, 5 टेस्ट दे देगा, 25 टेस्ट। सर ये कमाल मेरा नहीं है, ये CMA इंस्टीट्यूट का कमाल। CMA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लिए गए मॉक टेस्ट पेपर, CMA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लिए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर, और ऑफ कोर्स द ग्रेट वन एंड ओनली पास्ट ईयर पेपर टिल डेट आपको मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं। लेकिन ये क्लास वर्क नहीं है, ये होमवर्क है। आपको कसम खानी होगी कि 25 दिन तक लगातार एक एक पेपर आपने सॉल्व करना है। एक एक पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे, और 25 पेपर का मतलब है 25 घंटे, 25 आवर्स ओनली। अब आप सोचिए कि 25 घंटे आप नहीं दे सकते और आप 50 नंबर उम्मीद करते हैं इंस्टीट्यूट से, ऐसा कैसे हो सकता है? 50 आउट ऑफ 50 बात कर रहा हूं, कभी 100 में से 50 समझो। तो पहले पूरा पढ़ लो, 91 कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मेरी क्लास में पढ़ लो, ठीक है? 91 कॉन्सेप्ट करने के बाद ये प्रैक्टिस करना और बस परफेक्ट हो जाओगे तुम। एक इंडेक्स और दिखाना है मुझे। जब तुम किताब के पन्ने पलटोगे तो एक और इंडेक्स मिलेगा शुरुआत में तुम्हें। ये क्या है? क्लास का इंडेक्स है। अरे वाह दोस्तों, जो आपको क्लासेस मिली होंगी वो 32 क्लासेस हैं, 32 क्लासेस हमने आपको दी होंगी। उन 32 क्लासेस के अंदर किस क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ है ये भी मैंने आपको इंडेक्स बना के दे दिया है, ताकि किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिवाइज करना हो तो उसे याद न रखना पड़े। जो क्लासेस आपको मिली होंगी उनमें तो नंबरिंग है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब आपको कैसे पता कि कॉन्सेप्ट नंबर 40 कौन सी क्लास में? तो मैंने उसके लिए एक टेबल बना दी है आपके लिए। देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, क्लास नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस करा?
सिलेबस स्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, कोई कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ। फिर क्लास 2 में हमने क्या करा, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट कंटिन्यूड। सोचिए भाई ने इतना लंबा इंट्रोडक्शन दिया है कि 2 क्लासों तक चला। आपकी रग रग में ऑडिट भरवा दूंगा मैं जब आप क्लास देखोगे तो। क्लास नंबर 3 में हमने क्या करा, पुराने सारे पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करा, पेपर का पैटर्न समझा। फिर क्लास नंबर 4 में हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट का अरेंजमेंट एक्सप्लेन करा और कॉन्सेप्ट 41 से शुरू करा। हैं, ये तो नई बात समझ आई, कॉन्सेप्ट 1 से शुरू करना चाहिए। क्यों, कहीं कोई फार्मूला है क्या केमिस्ट्री का, कोई देश का कानून ऐसा है क्या कि कॉन्सेप्ट 1 से शुरू करो? सर फिर हमें कैसे समझ आएगा बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग? दोस्तों 2 दिन 2 क्लासेस हैं मेरी इंट्रोडक्शन पे, देखो आप, इंट्रोडक्शन टू ऑडिट मैंने भरपूर समझाया है। सर कॉन्सेप्ट नंबर 41 के आगे की जो चीजें हैं ना दोस्तों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानिए आप, समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट जो स्टडी नोट 7 के चैप्टर नंबर 7 के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करिए ये समझने की बहुत अच्छे तरीके से कि जो कॉन्सेप्ट्स कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है मैंने उनको पहले रखा है, और बाकी जो छोटे छोटे बेसिक्स वाले हैं ना, व्हाट इज ऑडिट, फीचर्स ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस, हिस्ट्री, डिसएडवांटेजेस, इनका क्या है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको स्किप करना है, मैंने शुरू में उनको नहीं कवर करा, मैंने उनको बाद में कवर करा। ये देखिए आप, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में दिखाता हूं आपको, ये देखिए क्लास नंबर 24, क्लास नंबर 24 से पहले पहले मैंने सारे हैवी कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स करवा दिए, और क्लास नंबर 24 से शुरू होगा कॉन्सेप्ट 91 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर 12 तक छोटे छोटे तो कॉन्सेप्ट है। और जैसा मैंने बताया कि मेरे लिए तो एडवांटेज अलग कॉन्सेप्ट है, डिसएडवांटेज अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो बेसिक वाली चीजें मैंने एंड में रखी। और 2 दिन 2 क्लासें मैंने इंट्रोडक्शन टू ऑडिट पे डिवोट करी है दोस्तों। आप यकीन मानिए जब आप 2 लेक्चर देख चुके होंगे तो आधे से ज्यादा ऑडिट तो आपको 2 क्लासों में समझ आ चुकी होगी। बस दोस्तों मुझे ये सब कुछ समझाना था आपको, ये 2-3 बातें बस और करके ये इंट्रोडक्शन में खत्म कर रहा हूं। देखो क्लास नंबर 32 पे क्या लिखा है, हैप्पी एंडिंग, समझ आई दोस्तों? देखो अब एक बात समझो, जब इंडेक्स के बाद तुम बुक के पन्ने पलटोगे तो तुम्हें ये नजर आएगा किताब में, बस इंडेक्स देखने के बाद जो बुक है उसको अलमारी में वापस रख देना। बुक को बिल्कुल यूज नहीं करना है दोस्तों, जब तक तुम्हारे 91 कॉन्सेप्ट पूरे ना हो जाएं, किताब को हाथ नहीं लगाना है, मेरी बात समझ लो। तो सर फिर आपने क्यों भेजी है? मेरा दिल, मैंने भेजी, मैं बता रहा हूं क्या करना है। पहले मेरी बात सुनो, इंडेक्स समझ गए, प्लानिंग समझ गए, कॉन्सेप्ट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, पेपर का पैटर्न समझ गए, 32 क्लासेस पूरी देख ली, और 32 क्लासेस देखने तक बुक नहीं यूज करनी। तो सर फिर क्या यूज करना है? हर किताब में हमने रजिस्टर पे कुछ ना कुछ लिखवाया होगा, हर क्लास में हमने नोटिंग करी होगी। अपना फ्रेश रजिस्टर बनाइए, बिल्कुल नया, उसके पहले पन्ने पे अपना नाम लिखिए, सब्जेक्ट का नाम लिखिए, भगवान का नाम लिखिए, और अपने लिए एक मोटिवेशनल कोट लिखिए, और उसमें लिखिए कि हाँ आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। उसको करने के बाद जब 32 क्लासेस पूरी हो जाएं, जब 91 के 91 कॉन्सेप्ट आपके रजिस्टर पर आ जाएं, फिर आप उसके पन्ने पलट के देखिएगा सर। वापस जब आप पन्ने पलट रहे होंगे ना, तो दिल के अंदर ऐसी ऊर्जा वापस आ रही होगी कि शरीर को प्रफुल्लित कर देगी। यू वुड बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आपको लगेगा वाह मैंने क्या अचीव कर लिया। आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि आपको कितनी ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप 32 वाली क्लास पूरी करेंगे, और फिर आप लुक बैक करेंगे ना पन्ने पलट के, तो आपको गर्व होगा अपने ऊपर। और उसके बाद आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए आपको आता होगा। लेकिन कोई टेस्ट नहीं देना, तब पहले जाना है, अब बुक जो अलमारी में छुपा के रख दी थी उसे वापस हटाना है, अलमारी में से निकालकर उस बुक के प्रैक्टिस मैनुअल की तरफ जाना है। प्रैक्टिस मैनुअल मैंने बताया ना आपको, प्रैक्टिस मैनुअल जो है इस बुक में जब ये कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाएंगे 91, उसके बाद शुरू होता है, मैं आपको दिखाता हूं। और प्रैक्टिस मैनुअल की एक खास पहचान ये भी है कि उसमें पेज नंबर मैंने 1 से दोबारा से शुरू करवाए, नहीं तो किताब देखने से लगता है बच्चे को 300-400 पेज की है। ये देखो पेज नंबर 173 तक, 173 तक तो पुराने कॉन्सेप्ट्स पूरे हो गए, पेज नंबर 173 तक तो कॉन्सेप्ट 91 तक कंप्लीट हो गया।
वो नहीं पढ़ना आपने, वहां तक नहीं पढ़ना, वो तो आपने लिखा होगा क्लास में, उसको कवर करना है। उसके बाद यहां पर आप देखिएगा ये मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर पेपर के लिए पेज नंबर 1 दोबारा से मैंने पढ़वाया है। यहां पर इस प्रैक्टिस मैनुअल में मैंने जैसा तुम्हें बताया 2017 से लेकर आज तक के सारे टेस्ट पेपर, सब मतलब मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर पेपर सब मैंने ले लिए। तो एक दिन में एक पेपर सॉल्व करना है आपने, एक दिन में एक पेपर, और लिख लिख कर करना है। शुरू में ना हो सके तो देख के लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन लिख लिख कर करना है। अगर आपने कर लिया 25 क्वेश्चन पेपर 25 दिन में अगर आपने सॉल्व कर लिया, सोचिए तो फिर आप कितना बढ़िया कमाल कर जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो बस शुभकामनाएं आप सबको। मैंने ये इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया कि आपके लिए ऑडिटिंग एक नया सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स के साथ जुड़ा हुआ 50 नंबर का पेपर है। तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स करें, ऑडिट करें, कैसे करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप सब्जेक्ट अपनी स्पीड से करिए, कोई बात नहीं है, अपने हिसाब से पढ़िए, चाहे सुबह शाम रात कभी भी, अकाउंट से पहले या अकाउंट्स के बाद, जब आप चाहें। एग्जाम हॉल में मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि पेपर मिलते ही सबसे पहले 1 घंटे में ऑडिट निपटा दीजिए। जब आप ऊर्जा से भरे होते हैं ना, नए पेपर में बैठे होते हैं, आज का दिन शुरू होता है आपका, दोपहर में पेपर हो चाहे सुबह पेपर हो, जब पेपर मिलता है उस वक्त की एनर्जी थोड़ी अच्छी होती है आपकी। पहले थ्योरी का पेपर है ये, 1 घंटे में ऑडिट लिखकर अलग कर दीजिए। फिर अपना कैलकुलेटर वाले जो क्वेश्चंस हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स के, वो तो करने ही हैं, उसमें तो नींद आ ही नहीं सकती आपको, उसमें तो बहुत दिन लगता है आपका। ऑडिट में कोशिश करते हैं बच्चे के रट लें, कुछ नहीं रटना पड़ेगा आपको, आप क्लास देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। हमने और आपने मन से क्लासेस कर लेनी है, तो मन से अपने आप सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, हैप्पी CMA।